गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। क्या बच्चों? निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। प्यारे बच्चों टिप्पणी आती है जो 3 नंबर और 4 नंबर में भी आती है। तो प्यारे बच्चों अगर 3 नंबर में पूछेगा तो ये रहेंगे तो 6 के 6 पूरे ही रहेंगे, लेकिन उनमें से आप लोग को 3 लिखना पड़ेगा, 3 की टिप्पणी करना पड़ेगा। और अगर आप लोगों से ये 4 नंबर में पूछता है तो फिर बच्चों आप लोगों को किसी 4 का टॉपिक लिखना पड़ेगा। तो चलिए फिर बच्चों ये हम क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्या है। तो फिर बच्चों निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तो पहला हमारा जो टॉपिक क्या है, विशिष्ट चालकता है। दूसरा टॉपिक क्या है, आणविक चालकता है। तथा तीसरा टॉपिक है तुल्यांकित चालकता है। और चौथा टॉपिक है ओम का नियम। तथा पांचवा टॉपिक है प्रतिरोध। और छठवां टॉपिक है हमारा विशिष्ट प्रतिरोध। तो चलिए फिर बच्चों इन्हें हम कर करके देखते हैं कि इन्हें कैसे करना है। तो फिर बच्चों अगर आप लोगों से यह पूछता है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, कोई 3 कोई 4, तो आप लोग को 3 लिखना है। अगर 3 पूछा है तो 3 लिखना है, 4 पूछे तो आप लोग को 4 लिखना है। तो चलिए फिर बच्चों हम चलते हैं इनकी टिप्पणी की ओर, इन्हें हमें कैसे विस्तारित रूप में लिखना है। चलिए फिर बच्चों हमारा पहला पॉइंट क्या है कि क्या है, विशिष्ट चालकता। चलिए फिर बच्चों हम बात करते हैं विशिष्ट चालकता की। तो मेरे बच्चों हम पहुंच चुके हैं अपने ये पहले पॉइंट विशिष्ट चालकता की ओर। तो फिर बच्चों आप लोग वीडियो को रोक के लिख भी सकते हैं इसको, पहले आप लोग समझ लीजिए क्या है बच्चों। तो पहला पॉइंट क्या है बच्चों कि निश्चित तनुता पर, क्या बच्चों, निश्चित तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की, क्या बच्चों, निश्चित तनुता पर कहने तत्पर क्या बच्चों, एक ऐसा तनुता होना चाहिए, मतलब एक ऐसा विलयन होना चाहिए जिसकी जो तनुता है एक निश्चित होना चाहिए। जैसे कि हमारा होगा NaCl। NaCl हमारा 2 भागों में टूट जाता है बच्चों, टूटता है कि नहीं टूटता है, Na+Cl- में टूट जाता है, मतलब वह किसी भी विलयन में पूरी तरह से वियोजित हो जाता है। तो उसी को बोलते हैं क्या है बच्चों, निश्चित तनुता। और विद्युत अपघट्य, तो क्या बच्चों, निश्चित तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य के विलयन, किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की 1 घन सेंटीमीटर की चालकता, 1 घन सेंटीमीटर की चालकता को क्या बोलते हैं, विशिष्ट चालकता बोलते हैं। क्या बच्चों, उसे हम विशिष्ट चालकता बोलते हैं। इसे इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, इसे के मतलब कि कप्पा से प्रदर्शित करते हैं बच्चों, इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। जिसकी इकाई, इसकी इकाई क्या होती है बच्चों, ओम का इनवर्स सेंटीमीटर का इनवर्स होती है। जो इनकी इकाई होती है क्या बच्चों, ओम का इनवर्स होती है और सेंटीमीटर का इनवर्स होती है। तो ऐसा करते हैं प्यारे बच्चों, आप लोग विशिष्ट चालकता को समझ चुके होंगे। तो प्यारे बच्चों इसका जो फॉर्मूला है कुछ इस प्रकार से बनता है कि कप्पा के बराबर V × 1000/m, V × 1000/m। तो ऐसा करते हैं प्यारे बच्चों, आप लोग विशिष्ट चालकता को समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों आणविक चालकता की। किसके बच्चों, दूसरा पॉइंट है हमारा क्या, आणविक चालकता। तो प्यारे बच्चों आप लोग वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा, हम बात करते हैं आणविक चालकता की। तो प्यारे बच्चों आणविक चालकता क्या है कि आणविक चालकता, अब बच्चों हम बात करते हैं 1 ग्राम विद्युत अपघट्य। किसके बच्चों, 1 ग्राम विद्युत अपघट्य को, क्या बच्चों, 1 ग्राम विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य क्या होता है बच्चों, जिन्हें हमें घोलते हैं, जिसे हम किसी विलयन में घोलते हैं तो वह पूरी तरह घुल जाए, वह पूरी तरह घुल जाए, मतलब उसका किसी भी प्रकार का अवशिष्ट या अवशेष पदार्थ ना बचे, उसी को बोलते हैं क्या बच्चों, विद्युत अपघट्य। जैसे कि NaCl होता है और HCl भी होता है बच्चों। और उदाहरण भी है बच्चों, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं बच्चों जिनका पूरी तरह से अपघटित हो जाता है, उसी को बोलते हैं विद्युत अपघट्य। तो फिर बच्चों जो हमारा आणविक चालकता क्या है कि 1 ग्राम विद्युत अपघट्य को V × 1000 में घोलने पर, क्या बच्चों, V × 1000 में घोलने पर उत्पन्न हुए समस्त आयनों की चालकता, क्या बच्चों, घोलने पर V × 1000 में घोलने पर उत्पन्न हुए समस्त आयनों की चालकता को आणविक चालकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, आणविक चालकता बोलते हैं या आणविक चालकता कहलाता है। इसे कैपबेनियम Km या म्यू, क्या बच्चों, म्यू, क्या बच्चों, या इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। क्या बच्चों, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसकी इकाई क्या होती है बच्चों, ओम का इनवर्स, सेंटीमीटर का इनवर्स और मोल इनवर्स होती है। क्या बच्चों, जो इनकी इकाई होती है ओम का इनवर्स, सेंटीमीटर का इनवर्स और मोल का इनवर्स होती है। जो इसका फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, जिसका फार्मूला होता है बच्चों कैपबेनियम, क्या बच्चों, कैपबेनियम बराबर V × 1000/C। क्या बच्चों, कैपबेनियम M बराबर V × 1000/C।
तो ऐसा करते हैं बच्चों, आप लोग अरबी चालकता को समझ चुके होंगे बच्चों, तो आप लोग वीडियो को रोक करके इसे भी आप लोग लिख सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों किसकी, तुल्यांकी चालकता किसकी बच्चों, अब बात करते हैं तुल्यांकी चालकता की। तो बच्चों ये रहा हमारा तुल्यांकी चालकता। तो क्या बच्चों, तुल्यांकी चालकता क्या है बच्चों कि एक तुल्यांक, क्या बच्चों, एक तुल्यांक विद्युत अपघट। बच्चों आप लोग विद्युत अपघट से भली भांति परिचित होंगे बच्चों, जैसे ही मैं अभी आप लोग को समझाते आ रहा हूँ, बस वही विद्युत अपघट की बात कर रहे हैं। तो क्या बच्चों, एक तुल्यांक विद्युत अपघट को भी घन सेंटीमीटर में घोलने पर, भी घन सेंटीमीटर में घोलने पर उत्पन्न हुए समस्त आयनों की चालकता को क्या बोलते हैं, तुल्यांकी चालकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तुल्यांकी चालकता बोलते हैं। ये तुल्यांकी चालकता कहलाती है। इसे कैप से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैप से प्रदर्शित करते हैं। और इसकी इकाई क्या होती है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर। सेंटीमीटर इनवर्स नहीं है बच्चों, ये सिर्फ सेंटीमीटर का स्क्वायर है। क्या बच्चों, सेंटीमीटर स्क्वायर और तुल्यांक इनवर्स है। इसकी इकाई क्या है बच्चों, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और तुल्यांक इनवर्स। तो ऐसा कहते हैं बच्चों, आप लोग तुल्यांकी चालकता को भी अच्छी तरीके से आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए बच्चों, अब चलते हैं किसमें, ओम के नियम में। किस बच्चों, ओम के नियम में। तो ये रहा हमारा ओम का नियम। तो प्यारे बच्चों ये रहा हमारा ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या कहता है प्यारे बच्चों, कि किसी विद्युत अपघट के विलयन में डूबे हुए इलेक्ट्रोड के सिरों का विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, वह ओम का नियम कहलाता है। क्या बच्चों, किसी विद्युत अपघट के विलयन में डूबे हुए इलेक्ट्रोड के सिरों का विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है, ओम का नियम कहलाता है। तो विभवांतर समानुपाती बहने वाली धारा। तो माना विद्युत अपघट में बहने वाली धारा क्या है बच्चों, क्या है, आई है, बहने वाली धारा आई है, तथा इलेक्ट्रोड के सिरों का विभवांतर क्या है, भी है। बच्चों इलेक्ट्रोड के सिरे का विभवांतर क्या है, भी है। तो ओम के नियम से, तो ओम का नियम क्या है बच्चों, किसी विद्युत अपघट के विलयन में डूबे हुए इलेक्ट्रोड और सिरे का विभवांतर भी और उसमें बहने वाली धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो समानुपाती होता है। तो फिर बच्चों जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक लगता है, जहाँ एक नियतांक क्या बच्चों, आर है। क्या बच्चों, जहाँ आर एक नियतांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे प्रतिरोध कहते हैं। तो पहले बच्चों क्या होगा बच्चों, जब ये भी है तो भी और ये आई है, तो आई को गुणांक में, तो आई को जब बराबर इस बार लेके आएंगे बच्चों, तो किस में आएगा बच्चों, ये आ जाएगा भाग में। किस आएगा बच्चों, ये आ जाएगा भाग में। तो जब हमारा ये आई बराबर इस बार पक्षांतर में गया तो किस में आ गया, बटे में आ गया, बराबर में आर, तो आर बराबर क्या हो गया, आर बराबर बी अपॉन आई। तो ऐसा कहते हैं बच्चों आप लोग इस चीज़ को समझ चुके होंगे। तो बच्चों अगर आप लोगों ने ओम के नियम को नहीं लिखा है तो आप लोग वीडियो को रोक करके ओम के नियम को प्रॉपर तरीके से भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों किसका, विशिष्ट प्रतिरोध। किसके बच्चों, विशिष्ट प्रतिरोध। चलिए बच्चों ये रहा हमारा विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध बच्चों इसमें दो पॉइंट हम ले लेते हैं। बच्चों ये रहा हमारा विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध। तो पहले बच्चों हम प्रतिरोध समझ लेते हैं। क्या बच्चों, पहले हम तो प्रतिरोध समझेंगे। तो प्रतिरोध क्या बच्चों, धारा प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न हुई रुकावट को क्या बोलते हैं बच्चों, प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बच्चों, प्रतिरोध बोलते हैं। इसका ऐसा मतलब क्या होता है, इसका ऐसा मतलब ओम होता है। तो मेरे बच्चों अपने प्रतिरोध ये हमारा एक सिंबल टाइप में होता है, इस टाइप से आपने देखा होगा, ऐसा टाइप बना होता है बच्चों। इसको क्या बोलते हैं, इसके बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं बच्चों, इसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं बच्चों, इसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। इसमें 3 कोड होते हैं, एक लाल, पीला, नीला और एक सुनहरा कलर होता है बच्चों। ऐसा आप लोगों ने देखा होगा। ये होता है बच्चों रेजिस्टेंस। क्या होता है बच्चों, रेजिस्टेंस। इसी को बोलते हैं जो प्रतिरोधक का कार्य करता है। तो फिर बच्चों जब यहाँ से धारा गुजरती है, यहाँ से हमारी धारा आई प्रवाहित होती है फिर बच्चों, तो इसके अंदर कुछ मटेरियल होता है जो धारा के मान को पहले यहाँ पर क्या कहता है, रोक देता है। क्या बच्चों, यहाँ पर धारा के मान को रोक देता है। फिर हमें जितना करंट की जरूरत होती है, हमें जितना करंट की जरूरत होती है उतने ही धारा को प्रवाहित होने देता है, उतने ही धारा को प्रवाहित होने देता है। उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, उसी को बोलते हैं प्रतिरोध। क्या बोलते हैं बच्चों, उसी को बोलते हैं प्रतिरोध। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोग प्रतिरोध को समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं बच्चों किसकी, किसकी बात करते हैं, अब बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। किसका, विशिष्ट प्रतिरोध।
तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है बच्चों? एकांक लंबाई के एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में हुई उत्पन्न, बच्चों अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में उत्पन्न हुआ प्रतिरोध। कहने का तात्पर्य क्या हुआ बच्चों? एकांक लंबाई, ये हमारा लंबाई हो गया बच्चों। अब इस लंबाई के बीच में हमारा क्या लगा हुआ है? ये रेजिस्टेंस, क्या बच्चों? ये हमारा रेजिस्टेंस लगा हुआ है, क्या बच्चों? ये हमारा रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अब इसके अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट का तात्पर्य होता है बच्चों इन दोनों सिरों का किनारा, क्या बच्चों? इन दोनों सिरों का किनारा। इन दोनों सिरों के किनारे के क्षेत्रफल में, क्या बच्चों? इन दोनों किनारों के क्षेत्रफल में हुई उत्पन्न रुकावट या उत्पन्न हुआ रुकावट क्या बोलते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। मतलब कि चालक के किनारों पर, चालक तार के किनारों पर उत्पन्न हुआ रुकावट, उत्पन्न हुआ रुकावट को क्या बोलते हैं बच्चों? विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। तो क्या बच्चों? एकांक लंबाई के एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में उत्पन्न हुआ प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। इसका ऐसा ही मात्रक ओम इंटू मीटर होता है। क्या होता है? ओम इंटू मीटर होता है, ओम इंटू मीटर होता है, जिसका फॉर्मूला होता है आर बराबर रो, क्या बच्चों? इसे ये रो, ये बच्चों ये पीजा टाइप बने, इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं रो, क्या बोलते हैं बच्चों? इसे रो बोलते हैं। और एल, एल अपॉन ए, क्या बच्चों? एल अपॉन ए। तो ऐसा करते हैं बच्चों आप लोग भी इस चीज को समझ चुके होंगे। चलिए बच्चों इसे आप लोग अपने नोट्स कॉपी में भी लिख लीजिए कि बच्चों प्रतिरोध क्या होता है और विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। तो फिर बच्चों आशा करता हूँ आप लोग प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध को भी समझ चुके होंगे। फिर बच्चों अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने स्कूल ग्रुप में, ताकि सभी लोग या सभी स्टूडेंट आपके फ्रेंड सर्कल इस वीडियो का लाभ उठा सकें। चलिए बच्चों हम आप लोग को मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।